हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री संदीप शंडालिया आईपीएस ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। कल रात हुए वाक़े के बाद पुलिस कमिश्नर हैदराबाद का अचानक संतोष नगर पुलिस स्टेशन के दौरे को अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। मैं उसके बारे में बात नहीं करने आया हूँ। मैं एक्चुअली बंदोबस्त के बारे में कौन सा पुलिस स्टेशन में कितना फोर्स होगा, बट इसके इस सिलसिले में भी बात हुआ है। ठीक है, वो जिसका जो है वो अपना समझ गए होंगे, उसमें ज़्यादा बोलने का ज़रूरत भी नहीं है मेरा। तो लॉ टेक्स इट्स ओन टर्न, कानून है वो अपना करवट बदलेगा या उसके हिसाब से चलेगा। तो दैट इज़ ऑल आई कैन से। आप सबको मालूम है कि मैं किताब के हिसाब से चलता हूँ, या कुछ भी कोई भी बोले तो मैं नहीं मानता उस चीज़ को, बस नहीं है। सर, ये इलेक्शन टाइम में ये हमारे पास टोटल 670 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। ठीक है, तो एक क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में हाफ सेक्शन CAPF रहेगी, वो इलेक्शन कमीशन का ही गाइडलाइन है। उसके बाद हमारे पास ऐसे पोलिंग लोकेशंस हैं ऑलमोस्ट 310। तो वो पोलिंग लोकेशंस में वो क्रिटिकल नहीं है, बट 3 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है। जैसे एक स्कूल में 3 कमरों में पोलिंग हो रहा है, तो ऐसी जगह में भी हमारा एक हेड कांस्टेबल और एक होम गार्ड वैसा रहेगा। फिर हमारे पास टोटल मिला के अराउंड 391 रूट मोबाइल है। तो रूट मोबाइल के अंदर भी 3 आदमी रहेगा, और QRT और स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स वो बेशुमार होंगे। तो उस दिन तो पब्लिक से क्या रिक्वेस्ट है कि उस दिन अगर आप बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए, तो आप वोट डाल के अपने घर चले जाएं। तो आपको मैं पहले भी बोला, इट इज़ लाइक अ पंडुगा। तो स्पेंड दैट पंडुगा अपने माँ बाप के साथ, हलवा पूरी खाएं या जो भी खाएं, वोट डालें। आके आज मैं भी वोट डाल के आया हूँ। हाँ, तो सबको रिक्वेस्ट है कि सब वोट डालें। हम अपने स्पेंड टाइम विद योर वाइफ, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, अपना वोट डाल के आके अपना घर में आराम से बैठिए, टीवी देखें या जो भी करें। तो बाहर घूमने का ज़रूरत नहीं है। एंड उस दिन थोड़ा सख्ती होगा। आपके पास हेलमेट रहना, RC बुक रहना, ये सब चीज़ें रहना, तभी आपकी गाड़ी चलने दी जाएगी, नहीं तो गाड़ी रोक ली जाएगी। एंड अननेसेसरी घूमना नहीं। एयरपोर्ट जाना है, बस स्टैंड जाना है, तो ज़रूर आप अपना टिकट दिखाते हैं तो हमारे वाले भी आपको आराम से जाने देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और अभी भी जो व्हीकल चेकिंग है थोड़ी बढ़ जाएगी। जो हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो उनको आदेश है कि हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो उनको अननेसेसरी रुकाने का ज़रूरत नहीं है। उनको काय को तंग करना, जो ऐसा हीरो टाइप लड़के रहते हैं ना, वो बटन खोल के ऐसे टाइप ऐसे मुँह करके गाड़ी चलाते हैं, तो वैसे लोगों को थोड़ा रुक के हिदायत ही बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे नहीं चलाएं, अच्छा रहे। सब याकूपुरा कैंडिडेट के ऊपर जो केस बुक हुआ उसके ऊपर बताइए, आगे कार्रवाई क्या करेंगे उसको? अब हमारा हर चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रहता है। ठीक है, अगर उनका जो भी कहना है वैसा बोलेगा, इतना वो कुछ नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। अगर ऐसा क्यों वीज़ा वाइट टाइम्स MLA तो जो भी बात की है वो काम फाइंडिंग आउट केस के बारे में नहीं है। मैं सिर्फ हमारे पास जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो देने के लिए आया हूँ। अभी केस के बारे में वैसे ही डिस्कशन हुआ है, बट हमको भी कोई जल्दबाजी नहीं। 1-2 दिन रुक के हम केस में वाकई गलती है कि नहीं है, नहीं तो ऐसा छोटा सा ही स्लिप है, तो उसको देख के FIR इशू कर दिए उनके खिलाफ में ऑलरेडी। हाँ, FIR तो इशू हो गया कि ऐसा है कि ये पंडुगा जैसे बोला ना कि यह है थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोल दें। उनके ऊपर भी कोई कंप्लेंट आई उनके ऊपर। सो 6 जोन्स में कौन से सीनियर? मैं समझ नहीं रहा कि पुराना योजना मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है। अभी थोड़ा आसिफ नगर, हबीब नगर, हुमायूं नगर, फर्स्ट लांसर, मतलब टैंक को थोड़ा PS का जगह एरिया मैंने देख लिया, गोलकोंडा, गुडी मलकापुर, कुलसुमपुरा और एक और कोई, वो एरिया भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ा जोर लगेगा, तो वहाँ पर भी मैं जा सकता हूँ। नहीं तो ओल्ड सिटी तो मैं पुराना ऐसा ईदी बाज़ार, रेल बाज़ार, चमन ऐसा घूमने वाला वो भी देख सकता हूँ। अभी तो मैं डिसाइड नहीं किया कि मैं इधर रहूँगा कि कहाँ रहूँगा। एक तरफ मैं रहूँगा, एक तरफ हमारे
एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर में मान साहब रहेंगे। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा यार। हम सबसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक त्यौहार है, जैसे डेमोक्रेसी का त्यौहार है ना, सबको जैसे अपना त्यौहार मनाने का मौका दें, थोड़ा सब्र बरतें। तब कोई अपना सब्र है ना कि थोड़ा प्यार से बोले। अब हम भी सुबह उठ के ड्यूटी को आता है, रात भर आपके साथ ऐसा रहता है, फिर आपका वो रहता है, तो थोड़ा हर कोई आदमी, पुलिस वाला भी सब्र बरते, पॉलिटिशियन भी सब्र बरते हैं। आप जो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं ना, हम हर रोज़ हमारा जितना भी फोर्स है, अब 3 शिफ्ट से अब 2 शिफ्ट आए हैं। तो मोदी साहब का प्रोग्राम, CM का प्रोग्राम, इतना ही वैसा रहता है कि कुछ भी तकलीफ नहीं, एक के बाद एक भागे। एवरी डे हमारे को ऑलमोस्ट 151 पद यात्रा या कॉर्नर मीटिंग्स होते हैं, फिर भी हम खुशी खुशी अपना ड्यूटी करते हैं। अगर कोई भी हमारे को ऐसा बोलता ना कि भैया आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको भी बड़ी खुशी होती है। नहीं तो फिर हर टाइम कि 5 मिनट क्या भाई, मैं देखा ना, अभी मैं बीमार पड़ा हूँ, कुछ भी नहीं है आदमी, मैन कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। वो 5 मिनट ज़्यादा हो गया, कम हो गया, बेमाने हैं बातें। तो प्यार से भी बोल सकते हैं ना कि भैया 5 मिनट और बात करने दें, तो बड़ी खुशी होगी यार। हमको थोड़ा इज्जत से बोला, वो बड़प्पन ही है। कहते हैं कि ऐसे जो आला ज़र्फ होते हैं वो झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होके भरा करती है। जो बड़ा आदमी है ना, वो हमेशा प्यार मोहब्बत से बात करता है। तो हम तो यही है कि पंडुगा है, अब जितने दिन निकल के और थोड़ा दिन निकल के प्यार मोहब्बत से निकालें सबको। जो अपना है, हम अपना हक है, अपना किरदार है। आप पॉलिटिशियन हैं, आप जो भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप पुलिस वाले हैं, अपना अपना किरदार करें और सबको खुशी खुशी साथ लेके चलें। इट्स अ डेमोक्रेसी में पुलिस अलग खींच रहा है, पॉलिटिशियन अलग खींच रहा है, वैसा नहीं है। सबको बराबर का आप, सब बराबर। और आप दूसरे का नज़रिया भी, हमको भी उनका नज़रिया समझना, उनको भी हमारा नज़रिया समझना, ठीक है ना। कि हम ही बिल्कुल ठीक है वो भी नहीं बोल रहे, आप ही बिल्कुल ठीक है वो भी नहीं बोल रहे। आपका भी नज़रिया, आपका भी वैसा रहता, हमारा भी थोड़ा टेंशन या ऐसे रहते हैं। तो पहले से ही जो ना पुलिस की तरफ से उनको मतलब रोकने की कोशिश देखो कर भैया, रहे थे। अब मैं वो सच्चा झूठा वो मैं नहीं बोलता। वी डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ, अभी वो इन्वेस्टिगेशन